अस्सलाम वालेकुम। 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम कितनी बिजली पैदा करता है और पर डे कितने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं और उसकी पर पैनल की प्रोडक्शन कितनी होती है, ये चीज़ें कैलकुलेट करना हम सीखते हैं आज की इस वीडियो में। और हम देखते हैं कि इसमें इन्वर्टर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा और सोलर पैनल कितने लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको सिंपल सी बात बताऊं कि 6 किलोवाट का आपने इन्वर्टर लगाना है और आपने साथ लगाने हैं जी 14 सोलर पैनल्स 585 वाट के या फिर 575 वाट के। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने नेट मीटरिंग करवानी है या करवाई हुई है तो फिर आपने 6 किलोवाट का इन्वर्टर नहीं लगाना, आपने फिर 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना है जो कि आपका 6 किलोवाट के ऊपर इजीली ऑपरेट करेगा और वो बिल्कुल कूल रहेगा, वो हीटअप नहीं होगा, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा। और इसमें फिर आपने जब 14 पैनल लगाने हैं तो वो 14 पैनल आपके नॉर्मली वो आपको 6 किलोवाट के राउंड अबाउट ही प्रोड्यूस करके देंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूं कि एक जो 585 का एन टाइप में पैनल आता है, जिनको का ले लें या किसी और कंपनी का ले लें, वो आमतौर पे 470 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आपको दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इतनी प्रोडक्शन आपको तभी दे सकता है जब गर्मियों के दिन हो और सूरज सही तरीके से निकले और दिन लंबे हों और उसमें जो आपका टिल्ट एंगल है वो बिल्कुल ठीक बन जाता है। सर्दियों में सूरज जो है वो साइड पे चला जाता है और टिल्ट एंगल जो है उसका भी प्रॉब्लम आ जाता है और जो सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो सर्दियों में आपको इतनी ज़्यादा पावर कभी भी नहीं मिलती और सर्दियों में इतनी ज़्यादा पावर कम हो जाती है कि नॉर्मली जो आपका एक 585 वाट का सोलर पैनल है वो आपको 350 वाट से लेकर 400 या 450 वाट के राउंड अबाउट दे रहा होता है। और जब ये दिसंबर और जनवरी का मंथ आता है तो फिर 300 वाट तक भी पावर डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावर कम हो जाती है। तो सर्दियों में अगर आपका पैनल 300 या 350 वाट प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर वो सिस्टम आपका बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से अगर गर्मियों में वो आपको 450 से लेकर 470 वाट तक प्रोड्यूस करके दे रहा है तो फिर भी ठीक है। अब हम एक नॉर्मल एवरेज की कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपने 14 पैनल लगाने हैं और सर्दियों और गर्मियों दोनों सीजन में आपने यूज़ करना है तो आप एक एवरेज लगा लें, ना आप 470 को लें और ना ही आप 350 को लें। तो इसमें एवरेज जो है वो आप 430 या 440 की ले सकते हैं या फिर 400 की ले सकते हैं। तो ये एवरेज जब ली जाए तो आपको 5.5 से लेकर 6 किलोवाट तक की एक एवरेज मिलती है आउटपुट की। इसका मतलब ये है कि आपको एक घंटे में 6000 वाट आवर मिलेंगे। 6000 वाट जो हैं वो 6 किलोवाट आवर के बराबर होता है। जैसा कि आपको पता है 1 किलोवाट आवर जो होता है वो एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का काउंट होता है। तो आपके एक घंटे में इस हिसाब से 6 यूनिट बनते हैं। तो 6 यूनिट एक घंटे में बन रहे हैं। अब हमने दिन में टोटल जो सन आवर्स होते हैं उसके यूनिट कैलकुलेट करने हैं। सन आवर्स तो वैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि 7 बजे सुबह सोलर काम करना स्टार्ट कर देता है नॉर्मली, और बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन होते हैं तब तो 6 बजे भी स्टार्टिंग हो जाती है। और सर्दियों में आजकल जो स्टार्टिंग हो रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 बजे सोलर सही तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट करता है और शाम को फिर ये सर्दियों में 4:30 बजे तक या फिर 4 बजे तक काम करता है, जबकि गर्मियों में ये 6 बजे तक भी काम करता है। लेकिन जो पीक सन आवर्स होते हैं हम उनकी कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि पीक टाइम में ही मैक्सिमम पावर जनरेट होती है। लेकिन पीक आवर्स जो होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। वो आमतौर पे 11 बजे से लेकर 2 बजे का जो टाइम है वो पीक टाइम है। उसमें जो पावर आपको मिल रही होती है वो मैक्सिमम मिल रही होती है और ये सिर्फ 3 घंटे बनते हैं। इसके अलावा भी सोलर आपको अच्छी खासी जनरेशन दे रहा होता है। अगर हम गर्मियों की बात करें तो तकरीबन 9 बजे आपको अच्छी खासी आउटपुट मिल रही होती है और ये इतनी ज़्यादा पावर होती है कि आप एक अदद एसी को ऑन करवा सकते हैं, यानी कि 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक आप हैवी लोड चला सकते हैं। 9 बजे से लेकर 3 बजे की अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास बनते हैं 6 घंटे। अब हमने इस 6 घंटों को मल्टीप्लाई करना है 6000 वाट आवर से। 6000 वाट आवर जो हैं वो 6 किलोवाट आवर के इक्वल होते हैं, यानी कि 6 यूनिट एक घंटे में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 6 घंटों में ये हो गए 6 × 6 36, यानी कि ये 36 यूनिट आपके डेली के प्रोड्यूस होंगे अगर आपने 14 पैनल लगाए हुए हैं और आपका सिस्टम बिल्कुल सही काम करता है। तो एक दिन में आपकी जो आउटपुट है वो 36 यूनिट की है। और इसमें अगर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं और उसमें बैटरीज वगैरह नहीं होती
और अगर आप उस पर लोड भी बिल्कुल नहीं डालते और आपने नेट मीटिंग करवाई होती है इसके साथ, तो ये सारे के सारे 36 यूनिट जो हैं ग्रिड को फीड हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर चलने वाले जितने भी सिस्टम है उसमें आपके सिस्टम का, आपकी बिल्डिंग का कुछ ना कुछ लोड जरूर होता है। जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो फिर आपने उस लोड को माइनस कर देना है। यानी कि अगर आपका इन्वर्टर 6 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है 1 घंटे में, तो फिर आपने उसमें से माइनस कर देना है अपना लोड। लेट्स सपोज आपका लोड है 2 किलोवाट, तो फिर आपने 6 माइनस 2 करना है तो 4 किलोवाट, यानी कि फिर 4 यूनिट बनेंगे 1 घंटे में। तो इन 4 यूनिट्स को फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6 सन आवर्स से, ये बन जाएगा 24 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 2 किलोवाट लोड चलता रहा, वो चलाने के बाद भी आपके इन्वर्टर ने 24 यूनिट्स एनर्जी फीड की है ग्रिड को। तो आपको जो ग्रिड फीडिंग में आपकी एनर्जी गई है वो 24 यूनिट है, और जो बाकी यूनिट्स हैं वो आपने यूज कर लिए हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 12 यूनिट बनते हैं। इसी तरीके से आप अपने सिस्टम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम की तरफ। उसमें बैटरीज भी लगी हुई होती हैं, उन बैटरीज की चार्जिंग भी होती है। तो इन बैटरीज की चार्जिंग निकाल कर आपने कैलकुलेशन करनी है। लेट्स सपोज आपने 4 अदर ट्यूबलर बैटरियां लगाई हुई हैं TX 2500 की। तो TX 2500 की जो एक बैटरी है वो 1 यूनिट कंज्यूम करती है ड्यूरिंग चार्जिंग। जब 4 बैटरियों को हम चार्ज करवाएंगे ऐसे सिस्टम के साथ, तो हमारे 4 यूनिट कंज्यूम होंगे। तो ये 4 यूनिट भी आपने उसमें से माइनस कर लेने हैं। अगर हमने 24 यूनिट पहले कैलकुलेट किए हैं तो उसमें से 4 यूनिट माइनस कर देंगे तो बाकी 20 यूनिट बच जाएंगे जो हम एनर्जी फीड करेंगे ग्रिड को। अगर आप नेट मीटिंग नहीं करवाएंगे तो ये 20 यूनिट जो हैं ये आपके ज़ाया जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा बैटरियां किसी सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो उसकी भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने अपने सिस्टम के साथ एक लिथियम बैटरी कनेक्ट की हुई है जो कि 48 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर की होती है और जिसे 5 किलोवाट की एक बैटरी भी कहा जाता है, तो वो लेती है 4 किलोवाट चार्जिंग के दौरान। तो 4 किलोवाट आपने सिस्टम में से निकाल देने हैं, तो बाकी जो यूनिट्स हैं वो आपके एनर्जी फीड होगी ग्रिड में। जितना भी आप लोड चलाते हैं या फिर आपने बैटरियां अटैच की हुई हैं उनकी एनर्जी आपने माइनस कर देनी है। बाकी जो एनर्जी है वो सारी की सारी ग्रिड को फीड होती है। अगर आपका सिस्टम भी इतने यूनिट नहीं बनाता, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, ग्रिड फीडिंग आपकी होती है लेकिन वो बहुत थोड़ी होती है, तो आपको आज ही अपना सिस्टम चेक करवा लेना चाहिए। उसमें कई तरह के फॉल्ट्स आते हैं, उसमें टिल्ट एंगल का फॉल्ट भी हो सकता है, उसमें सेटिंग का फॉल्ट भी हो सकता है, उसमें इन्वर्टर का फॉल्ट भी हो सकता है, उसमें आपके सोलर पैनल्स का फॉल्ट भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपने उसकी वायरिंग या फिर केबलिंग की होती है उसका भी फॉल्ट होता है और बेतहाशा इस टाइप के फॉल्ट्स आते हैं। अब हमने पर पैनल यूनिट फाइंड आउट करने हैं कि हमारा एक पैनल कितने यूनिट बनाता है। इसके लिए हमने 36 यूनिट जो हमने एक दिन के बनाए हैं उसको हमने 14 पैनल से डिवाइड कर देना है, यानी कि 36 यूनिट डिवाइडेड बाय 14 पैनल, तो ये हमारे पास आ जाता है 2.5 यूनिट्स पर पैनल। और ये बहुत कम है, ये मिनिमम है, मैंने आपको पहले भी बताया। ये हम एक एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं और नॉर्मली हमें इससे ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। आपका जो एक 585 वाट का एन टाइप का पैनल है वो आपको 3+ यूनिट देता है सारे दिन में। एक दिन में अगर उसकी कैलकुलेशन करें तो 3 यूनिट से ज्यादा बनती है, अप्रोक्सीमेटली आप उसको मैक्सिमम 3 यूनिट कह सकते हैं। और ये जो मैंने निकाली है अभी एवरेज, ये 2.5 की ये मिनिमम है, और आपको सर्दियों में ये 2 से 2.5 यूनिट देगा आपका एक पैनल जो कि 585 वाट का है, और गर्मियों में यही पैनल आपको मैक्सिमम 3 या 3.25 यूनिट पर पैनल मिलेंगे। और अगर आपके पैनल छोटे हैं तो आप इसमें अगर 575 वाट वाला पैनल यूज कर रहे हैं, वो भी एन टाइप में आता है, वो भी आपको अप्रोक्सीमेटली 450 वाट देता है एक पैनल 1 घंटे में। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे दिन में आमतौर पे आपको 3.25 यूनिट प्रोवाइड करके दे सकता है एक दिन में आपका 575 वाट वाला एक पैनल। इसी तरह से अगर आप छोटा पैनल जो कि 550 वाट का है वो यूज कर रहे हैं तो फिर वो मैक्सिमम जो है वो 400 वाट तक जनरेशन देता है 1 घंटे में। तो सारे दिन की अगर उसकी कैलकुलेशन करें तो वो हमें, वो वाला जो पैनल है वो हमें 2.5 यूनिट से ज्यादा नहीं देता, वो 2.5 यूनिट से ज्यादा नहीं देता। सारे दिन में वो एक पैनल जो है वो 2.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस करता है। अगर आप अपने सिस्टम में आने वाले फॉल्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेटिंग की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, सोलर सिस्टम में आने वाले फॉल्ट्स की प्लेलिस्ट भी है, और भी डिफरेंट टाइप्स के जो बैटरी के फॉल्ट्स आते हैं, बैटरी की ग्रेविटी वगैरह, इसके मुतालिक जो भी चीजें हैं वो सारी मैंने चैनल पे डाली हुई हैं। डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स के बारे में आपको बेतहाशा वीडियोस देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।